भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 42वां श्लोक। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धिः यः बुद्धेः परतः तु सः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर अर्थात श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से भी पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि उसे ऐसा लगता है कि इंद्रियों पर संयम करके काम रूप शत्रु को मारने की उसकी शक्ति नहीं है तो यह उसकी भूल है, क्योंकि इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से भी आत्मा बहुत अधिक श्रेष्ठ तथा बलवान होती है। साथियों, भगवत गीता द्वितीय अध्याय से ही हम देख रहे हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण भ्रमित, विचलित, किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन के टूटे हुए मनोबल को फिर से जगाकर उसे उसके पौरुष, पुरुषार्थ तथा पराक्रम की याद दिलाकर उसे अपने क्षत्रिय धर्म कर्तव्य पालन हेतु प्रेरित करने के लिए उसे अनेक प्रकार के ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। पूरा द्वितीय अध्याय सांख्य योग संबंधी ज्ञान का उपदेश था और तृतीय अध्याय में कर्मयोग संबंधी ज्ञान का उपदेश है। कर्मयोग का उपदेश करने के क्रम में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को अनासक्त, निष्काम होकर कर्म करने का महत्व समझाते हैं। कर्मयोग उपदेश सुनने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से एक अति व्यावहारिक प्रश्न पूछता है। प्रश्न यह है कि मनुष्य ज्ञान रहने पर भी पाप कर्म कैसे कर बैठता है, मानो कोई प्रबल शक्ति उसे पाप कर्म करने पर विवश कर देती हो। इस प्रश्न के उत्तर में योगेश्वर श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि काम तथा अतृप्त काम से उत्पन्न होने वाला क्रोध ही वह शत्रु है जो मनुष्य को पाप कर्म करने पर विवश कर देता है। मनुष्य के प्रबल शत्रु काम तथा क्रोध इंद्रियों, मन तथा बुद्धि के माध्यम से कार्य करते हैं। इसलिए काम तथा क्रोध पर काबू पाने, उन पर नियंत्रण करने का एक ही उपाय है और वह यह कि मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर संयम करे और उनके माध्यम से कार्य करने वाले काम क्रोध को उत्पन्न ही न होने दे। स्वाभाविक है कि अर्जुन के मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि ही तो मनुष्य के सभी क्रियाकलापों का संचालन करते हैं, तो उन्हें अपने नियंत्रण में कैसे लाया जा सकता है, यह तो कठिन नजर आता है। अर्जुन के मन में उठने वाले इसी भाव को समझते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर तो जड़ होती है। आत्मा की शक्ति से ही शरीर के सभी क्रियाकलाप होते हैं। आत्मा अज्ञानवश अपना वास्तविक स्वरूप भूलकर अपने आप को शरीर समझने लगती है। यही उसके दुख सुख और राग द्वेष की अनुभूतियों का कारण होता है। तो अर्जुन को उसके वास्तविक स्वरूप आत्मा की याद दिलाकर योगेश्वर श्री कृष्ण उसका मनोबल बढ़ाते हुए उसे समझाते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि कितनी भी बलशाली क्यों न हो, आत्मा की शक्ति उन सब से कहीं बहुत अधिक है। इसलिए मनुष्य यदि अपने असली स्वरूप को पहचान ले और इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर
पूर्ण नियंत्रण करने का संकल्प कर ले तो निश्चय ही मानव शरीर के इन तीनों स्थानों जिनमें काम तथा क्रोध का निवास होता है, इन पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो सकता है और मनुष्य पूरी तरह आत्मनियंत्रित होकर काम क्रोध की भावनाओं से ऊपर उठकर पूरे सात्विक भाव से संसार के सभी कर्तव्य कर्म पूरे कर सकता है। इस प्रकार उसके रजोगुण तथा तमोगुणों का दमन होगा, सतोगुण विकसित होंगे, उसका जीवन सात्विक तथा विवेकपूर्ण होगा, जिसकी परिणति सुख शांति में होती है। साथियों, ब्रह्म विद्या विहंगम योग प्रणेता मेरे परम श्रद्धेय सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज रचित स्वरवेद का एक दोहा यहाँ बहुत प्रासंगिक है। सद्गुरुदेव की वाणी, इंद्रिय अश्व अरु मन रजु बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह है त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। अर्थात इंद्रिय गण घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, देह यानी मानव शरीर रथ है और आत्मा इस शरीर रूपी रथ का स्वामी है जो त्रिगुण भावों के अनुसार सारा कार्य करती है। कितना अद्भुत लगता है, मानो सद्गुरुदेव ने श्री कृष्ण द्वारा इस श्लोक में कही गई बातों को शब्दों से एक चित्र के रूप में परिवर्तित कर रख दिया है। साथियों, सद्गुरुदेव ने यह भी कहा, शरीर शरीरी आत्मा धर्म अधर्म कमाए, नश्वर तन में नित्य है जड़ चेतन विलगाए। अर्थात शरीर के क्रियाकलापों का स्वामी आत्मा है जो धर्म अधर्म का उपार्जन करती है। यह शरीर जड़ है, आत्मा नित्य चेतन है। यही जड़ चेतन दोनों का अलग अलग स्वरूप है, भिन्नता है। योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को समझाते हैं कि शरीर तो स्थूल जड़ प्रकृति तत्वों से बना है। इस स्थूल शरीर से अधिक सूक्ष्म है शरीर में स्थित ज्ञान की 5 इंद्रियां, जिनके माध्यम से आत्मा को स्वाद, स्पर्श, दृष्टि, गंध तथा ध्वनि की अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। इन इंद्रियों से भी परे, इनसे भी श्रेष्ठ है मनुष्य का मन, और मन से भी अधिक श्रेष्ठ है मनुष्य की बुद्धि, जिसमें सत असत का विवेक करने की क्षमता होती है। किंतु इन सभी से परे, इन सभी से कहीं बहुत अधिक श्रेष्ठ है आत्मा, जो मनुष्य का वास्तविक स्वरूप होती है। किंतु मनुष्य अज्ञानवश अपने इस वास्तविक दिव्य स्वरूप से अनजान प्रकृति के जड़ तत्वों से बने शरीर को ही अपना वास्तविक रूप समझकर दुख सुख राग द्वेष की अनुभूतियों से उत्तेजित उद्वेलित होता रहता है। योगेश्वर श्री कृष्ण इस प्रकार अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को यह विश्वास दिला रहे हैं कि उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है, जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिंगो सकता है, और न ही मारुत अर्थात पवन उसे सुखा सकती है। योगेश्वर श्री कृष्ण आगे बतलाते हैं कि आत्मा तो अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित है। इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का महत्व, उसकी शक्तियां जानने के बाद स्वाभाविक है अर्जुन का ही नहीं, किसी भी मनुष्य का मनोबल आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाएगा। साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है अपने आप को जानना, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। जिस मनुष्य को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है वह सहज ही काम क्रोध की भावनाओं से परे हो जाता है। उसके लिए अपार संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। यही है चरम स्थिति, जिसे प्राप्त कर कर्मयोगी पुरुष अंततः जीवन मुक्त होकर न केवल अपना कल्याण करता है बल्कि उसके माध्यम से संसार का भी कल्याण होता है। तो आज बस इतना ही। भगवत गीता 3 अध्याय के अगले अंतिम श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।